गाइस दिस इज कोरल ड्रॉ 2021 और इसमें हम देखेंगे मैश फिल टूल के बारे में। यहाँ पे हमें दे रखा है इधर लास्ट में मैश फिल इस टूल के बारे में हम देखेंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। यहाँ से रेक्टेंगल मैंने इस तरह से बना देता हूँ। ये आउटलाइन को कम कर देते हैं 150। अब मुझे इस रेक्टेंगल में अलग अलग जगह पे मल्टीपल कलर्स फिल कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई और कलर, ये इस जगह पे कोई और कलर, इस जगह पे कोई और कलर, इस जगह पे कोई अलग, इसके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगह पे मल्टीपल कलर्स मुझे फिल करने हैं। तो मैं उसको मैश फिल टूल के थ्रू करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे अब मैश फिल टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैश फिल, तो मेरे को ये सेक्शंस शो कर रहा है। अब यहाँ पे इसके ये रेक्टेंगल 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है और उसकी नोट्स भी वो उसके ऊपर शो कर रहा है 2 बाई 2। मतलब कि यहाँ पे 2 बाई 2 का हमारे को बना हुआ है। ये यहाँ पे ये इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इस तरह से मुझे ये सेक्शंस में डिवाइडेड है, 2 बाई 2 के सेक्शंस में डिवाइडेड है। इन सेक्शंस को मैं कम करना चाहूँ, ज़्यादा करना चाहूँ, तो यहाँ से मैं इसको बढ़ा घटा सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे 3 हो गए। अब हमारी 3 कॉलम्स हो गए, 4 कॉलम्स हो गए। ऐसे ही मैं इसको इसकी रो को भी बढ़ा देता हूँ। 3 रो हो गई, 4 हो गई। कम करना हो कम कर सकते हैं, यहाँ से कम कर लिया। तो इस तरह से ये मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइडेड हो गया। अब हम इन सेक्शंस में अलग अलग कलर्स हम फिल कर सकते हैं, मल्टीपल कलर्स अलग अलग फिल कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस नोट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये नोट सेलेक्ट हो गई। तो इसका एरिया वो शो कर रहा है कि कितने एरिया में कलर फिल होगा। इसके एरिया को वो हाईलाइट कर रहा है कि कितने कलर कहाँ का कितने एरिया में कलर फिल होगा, इतने एरिया में कलर फिल होगा। अब यहाँ से मैं कलर पे किसी भी कलर पे क्लिक करूँगा तो कलर यहाँ फिल हो गया, वो कलर यहाँ पे फिल हो गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे इस नोट को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इतने एरिया में ये कलर फिल हो जाएगा। इधर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये कलर इतने एरिया में फिल हो गया। ऐसे ही मैं इस नोट को अगर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इस एरिया में कलर फिल होगा। यहाँ पे रेड मैंने क्लिक किया तो रेड कलर फिल हो गया। इधर मैंने क्लिक किया तो येलो कलर फिल हो गया। इस तरह से हम मल्टीपल कलर अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग जगह पे मल्टीपल कलर्स फिल कर सकते हैं इसके थ्रू। और मैं अगर किसी बॉक्स के अंदर क्लिक करूँगा तो मुझे पूरे बॉक्स में वो इस तरह से हाईलाइट कर रहा है, पूरे बॉक्स में कलर फिल होगा। जैसे अब मैं किसी कलर पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, बॉक्स सिलेक्टेड है। और किसी कलर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, सपोज इस पे ब्लू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरे बॉक्स के अंदर, और ये नोट्स जो हैं इन जगह पे भी यहाँ पे सब जगह कलर फिल हो गया ब्लू। ऐसे ही मैं इस बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ तो अब मैं कोई भी कलर यहाँ फिल करता हूँ तो ये सपोज ये वाला, तो वो कलर पूरे बॉक्स में फिल हो गया। और बॉक्स के बाहर भी वो फिल हो रहा है। ये नोट जो है इसके इसके एरिया पे, और ये नोट जो है इस पोर्शन में, ये नोट जो है इस पोर्शन में, और ये नोट जो है इस पोर्शन में। इस तरह से बाहर भी वो फिल हो रहा है। मतलब इसके अराउंड जो एरिया है, बॉक्स के अराउंड जो एरिया है, उसमें सब में वो कलर फिल हो गया। इस तरह से हम मल्टीपल कलर्स फिल कर सकते हैं। और मैं अपने सेक्शंस की शेप को भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर इस नोट पर क्लिक करके इस नोट को सेलेक्ट करके अगर मैं ड्रैग करूँ तो ये इधर मैंने कर दी। अभी मैं सारे कलर्स को अंडू कर देता हूँ। जो भी मैंने कलर्स लगाए हैं सबको अंडू कर दे रहा हूँ। और अगर मुझे अब यहाँ पे हमें शेप चेंज करनी है अपने इसकी सेक्शंस की, तो यहाँ पे मैं इस नोट पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये इस तरह से इधर मैंने ड्रैग कर दी। ऐसे ही मैं इस नोट को ड्रैग करके इधर कर सकता हूँ।
किसी भी नोड को ड्रैग करके मैं कहीं भी रख सकता हूँ। और अगर मैं इस नोड पे क्लिक कर दूँ तो अब मुझे हैंडल्स शो हो रहे हैं। ये लाइन ऑलरेडी कर्व है, हैंडल्स मुझे शो हो रहे हैं। मैं हैंडल्स को पकड़ के ऐसे घुमा सकता हूँ। ये हैंडल्स, ये इधर मुझे हैंडल्स शो हो रहे हैं, इधर हैंडल्स को पकड़ के मैं घुमा सकता हूँ। ये मैंने इस नोड पे मान लो मैंने इस नोड पे क्लिक किया तो मुझे हैंडल्स शो हो रहे हैं ये वाले। इसको मैं ऐसे लाइन को कर्व कर सकता हूँ। ये अब मुझे मान लो यहाँ यहाँ पे मुझे दे रखा है कन्वर्ट टू लाइन। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये वाली लाइन जो थी वो कर्व में कन्वर्ट हो गई। ये वाली लाइन कर्व में कन्वर्ट हो गई। वापस मैंने अगर इस पे क्लिक किया कन्वर्ट टू कर्व पे तो कर्व में कन्वर्ट हो गई। अब मुझे हैंडल शो हो रहे हैं, इधर भी, इधर हैंडल शो हो रहे हैं। इनको मैं इसको ऐसे मैंने कर्व कर दिया। अब मैं इस नोड को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कन्वर्ट टू लाइन पे क्लिक कर दूंगा तो ये दोनों लाइन अब स्ट्रेट लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो गई। अब मुझे हैंडल शो नहीं हो रहे। ये दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो गई, मुझे हैंडल शो नहीं हो रहे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ऐसे ही मैं इसको कर्व कर्व पे कन्वर्ट करूंगा। ये नोड मैंने सेट कर रखी है। यहाँ से अब मैं कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे ये दोनों लाइन कर्व में कन्वर्ट हो गई और इनके मुझे हैंडल शो हो रहे हैं। मैं इनको पकड़ के खींच सकता हूँ इसकी शेप को चेंज करने के लिए। और मैं अपनी मर्जी से कहीं भी नोट क्रिएट भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे सपोज एक नोट यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो एक नोट यहाँ पे क्रिएट हो गई। ऐसे ही मैं नोट को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और ये माइनस का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये नोट यहाँ से डिलीट हो गई। और मैं डबल क्लिक करके भी नोट क्रिएट कर सकता हूँ। ये नोट यहाँ क्रिएट हो गई और डबल क्लिक करके मैं नोट को डिलीट भी कर सकता हूँ। अब ये नोट है, इसको मैं डबल क्लिक किया तो ये नोट यहाँ से डिलीट हो गई। और हम दो नोट्स को एक साथ सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे अगर एक ड्रैग करके रेक्टेंगल बनाऊंगा इस तरह से तो ये दोनों नोट सेलेक्ट हो गई। जैसे ही माउस की बटन को क्लिक करके ड्रैग करके रेक्टेंगल बनाऊंगा तो उस एरिया में जो जो नोट्स आएंगी वो सारी सेलेक्ट हो गई, ये चारों सेलेक्ट हो गई। अभी मैं एक ड्रैग करके एक रेक्टेंगल मैंने इस तरह से बनाया इसके अराउंड, तो इसके एरिया में जो जो नोट्स आ रही हैं वो सारी सेलेक्टेड हो गई। ये तो था रेक्टेंगुलर टाइप सिलेक्शन। इसका अगला है फ्री हैंड सिलेक्शन। फ्री हैंड सिलेक्शन में क्या होता है कि जैसे मैं फ्री हैंड पर क्लिक करूंगा, फ्री हैंड सिलेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास रेक्टेंगल नहीं होगा, हम फ्री हैंड से जिस भी नोट को चाहें उस नोट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके एरिया में जो जो नोट्स आएंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाया तो इसके एरिया में 4 नोड आ रही हैं। अब तो चारों सेलेक्ट हो जाएंगे। तो किसी भी नोड को मैं सेलेक्ट करना चाहूँ, किसी को नहीं करना चाहूँ, फ्री हैंड से मैं कोई भी नोड सेलेक्ट कर सकता हूँ। मान लो मुझे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब इसके एरिया में 2 नोट्स आ रही हैं तो ये दोनों सेलेक्ट हो गई। जो जो नोट सेलेक्टेड हैं उनके एरिया में वो कलर फिल हो जाएगा। जैसे मैं अब यहाँ पे ये 2 नोट सेलेक्टेड हैं तो यहाँ पे मैं कलर पे क्लिक कर दूंगा तो इसके अराउंड जो एरिया है उस पर कलर, दोनों के अराउंड जो एरिया है उस पर कलर फिल हो जाएगा। यहाँ पे ये कलर फिल हो गया। मैंने फ्री हैंड सेलेक्ट कर रखा है, फ्री हैंड सिलेक्शन। अब मैं मान लो इन तीनों नोट्स को सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैंने ये इसके अराउंड एक एरिया बनाया। इसके एरिया में 3 नोड आ रहे हैं, तीनों सेलेक्ट हो जाएंगी। अब ये जो एरिया जो मुझे हाईलाइट हो रहा है, इस एरिया में कोई भी कलर हम फिल कर सकते हैं। किसी भी कलर पे मैं क्लिक करूँगा तो वो कलर फिल हो जाएगा। सपोज ये वाला क्लिक करता हूँ तो ये कलर फिल हो गया।
जो कलर हमारा जो कलर हमारा फिल है वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। ये वाला कलर हमारा फिल है। जो कलर हमारा फिल है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। यहाँ से हम कलर को चेंज भी कर सकते हैं। और ये है ट्रांसपेरेंसी। अगर हम ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा करना चाहें, मान लो हम चाहते हैं कि पीछे का भी हमें पोर्शन जो इसके ऑब्जेक्ट के जो पीछे है, जो पेज है वो भी हमें दिखाई दे, तो हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देंगे। तो ट्रांसपेरेंसी को हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लास्ट है हमारे पास क्लियर मैश का ऑप्शन। क्लियर मैश पे हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा मैश जो हमने पूरा बना रखा है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ऑब्जेक्ट जैसे ओरिजिनल था बिल्कुल वैसा हो जाएगा। अब मैंने सपोज ये वाली नोट सेलेक्ट करी, तो इसके एरिया में कोई भी कलर मैं फिल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कलर पे क्लिक किया तो ये कलर इधर फिल हो गया। बॉक्स के अंदर भी हम कलर फिल कर सकते हैं। मान लो मेरा ये पूरा बॉक्स है, एक ये पूरा हमारा एक पूरा बॉक्स है, इसके अंदर मैं कलर फिल करना तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा। ये वाला मैं कलर फिल करता हूँ तो ये पूरा कलर फिल। इस तरह से मल्टीपल कलर्स हम अलग अलग जगह पे मैश टूल के थ्रू फिल कर सकते हैं। क्लियर मैश पे मैं क्लिक करूंगा तो मैश मेरा जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। ये मतलब जो जो कलर इसमें लगे हुए थे वो क्लियर हो गए। हमारे जितने सेक्शंस थे उतने ही यहाँ पे आ रहे हैं। क्लियर करने के बाद यहाँ पे दो दो सेक्शंस थे हमारे, दो रो थी, दो कॉलम थे, तो उसी हिसाब से मेरे दो कॉलम और दो रो के हिसाब से मेरे सेक्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं। बाकी सब क्लियर हो गया। दो रो और दो कॉलम के हिसाब से चार सेक्शंस मेरे थे, वही चारों मुझे नज़र आ रहे हैं। बाकी से सेक्शंस वगैरह सब क्लियर हो गए। और लाइंस जो कर्व हो रखी हैं वो कर्व ही रहेंगी। जो लाइंस कर्व मैंने रखी हैं वो कर्व ही रहेंगी, वो नहीं स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट नहीं होंगी। जो लाइंस मैंने कर्व कर रखी थी वो कर्व ही रहेंगी, वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट नहीं होंगी। सिर्फ मेरे जो सेक्शंस जितने थे पहले, जितने सेक्शंस थे मेरे दो दो कॉलम दो रो के हिसाब से, जितने सेक्शंस मेरे पहले थे उतने सेक्शंस मेरे हो जाएंगे। बाकी सारे सेक्शंस मेरे डिलीट हो जाएंगे अगर मैं क्लियर मैच पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे एक नोट क्रिएट कर दूँ डबल क्लिक करके, तो मेरे पास अब यहाँ पे 6 सेक्शन हो गए। मेरे पास यहाँ पे अब 6 सेक्शन हो गए। अगर मैं क्लियर मैच पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पहले जो 4 सेक्शंस थे बिल्कुल वही 4 मुझे शो होंगे। ये अब मुझे क्लियर मैच पे क्लिक करने के बाद मेरे पास जो 4 सेक्शंस पहले थे 4 सेक्शंस ही शो करेंगे। जो मैंने और जो सेक्शंस मैंने बाद में बनाए वो सब क्लियर हो जाएंगे। So this was all about Mass Fill tool in our Corel Draw 2021.